जिले का एक छोटा सा गांव है। तृप्ति, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है पहले, शायद, हाँ बिल्कुल, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें। सबसे पहले तो मैं देश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, कोई माइक की थोड़ी सी तकनीकी कुछ बाध्यता है, हम तृप्ति तक एक बार जरूर पहुंचेंगे और जानेंगे भी। माइक में प्रॉब्लम। बिल्कुल, चलिए, हम ये सारी चीजों को जानने के साथ साथ दीपिका, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। बिल्कुल, माइक दीपिका तक पहुंच चुका है। दीपिका, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके लिए भी बाकी तमाम आपकी महिला सहयोगियों की तरह ही चैलेंजिंग, टफ रहा यहाँ आना, या बड़ी इजीली घर वालों ने कहा कि नहीं चलो दीपिका जाओ, अपने सपनों को पूरा भी कर लो, जो उड़ान आप देखना चाहते हो वो उड़ान भी छू लो? मैं पटना जैसे शहर से आती हूँ और मेरे लिए ये कोई बहुत चैलेंजिंग वाली बात नहीं रही, क्योंकि मैं पटना शहर से आती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जिन लड़कियों को देखती हूँ और सुनती हूँ, उनके बारे में सुनती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो इस मोमेंट को मैं प्राउड समझती हूँ कि इतने छोटे छोटे शहर से लोग जब आते हैं और हैदराबाद जैसे शहर में, तो फिर ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। यहाँ से कोई शिवहर से हैं, कोई गोपालगंज, और मैं पटना से हूँ। ऑफकोर्स मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा है। लेकिन जब इस फील्ड में मैं आई एज अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा काम को सीखना, काम को दिखाना, न्यूज़ को पेश करना, किस प्रकार से न्यूज़ को आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, हम ये भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ जितने किरदार आपको आज नजर आ रहे हैं वो अपने अपने कार्यों में कुशल हैं। उन्होंने आप तक खबरों को पहुंचाने के लिए स्क्रीन के सामने भी और स्क्रीन के पीछे भी बड़ी मेहनत की है, और सबकी एक एक्सपर्टीज है जो वो बताती है कि किस तरीके से तमाम चीजें जो है आप तक पहुंचने वाली हैं। लेकिन इस बीच हम तृप्ति का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तृप्ति से जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि तृप्ति एक खास कार्यक्रम के जरिए भी आप तक जुड़ती रही हैं। लेकिन उस कार्यक्रम की चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले जरा उनकी यात्रा के बारे में जान लेते हैं। तृप्ति, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि इस नेटवर्क के साथ जुड़ना कितना आसान रहा और यात्रा कैसी रही? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं देश और पूरी दुनिया की महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे रूट्स बिहार के गोपालगंज जिले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज जिले का एक गांव है देवापुर, बहुत ही खूबसूरत गांव है, लेकिन मुझे वहां ज्यादा रहने का मौका नहीं मिल पाया। तो तकनीकी कुछ न कुछ जरूर बाध्यता आ रही है। और देखिए, तृप्ति से हम तृप्ति को यूं जाने भी नहीं देंगे। हम आज उस परिचय को तो बताएंगे ही, उनके कार्य और वो जो खास काम करती हैं, जिनको आप तक लेकर पहुंचती हैं, उस काम को भी जानने की हम कोशिश कर रहे थे। तृप्ति, हम एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। जरा पहले चेक कर लीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल, जी विभा जी, मुझे लग रहा है कि अब तृप्ति की आवाज ठीक हो चुकी है। बिल्कुल, अब आवाज ठीक हो चुकी है, तो दर्शकों को निराश नहीं होना पड़ेगा। तृप्ति, जरा आप ये बताइए, जिसका जिक्र आप कर भी रही थी कि वहां से यहाँ तक आना अपने आप में एक ड्रीम कम्स ट्रू जैसा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जब मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ज्वाइन किया, तो उस वक्त कोरोना चल रहा था, कोरोना पीरियड था, पैंडेमिक था, और उस दौरान मैंने अपना रिज्यूमे सेंड किया। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन अचानक से एक दिन मुझे कॉल आया, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई और यहाँ तक पहुँची। मेरे रूट्स बिहार के गोपालगंज ज़िले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज में एक काफ़ी खूबसूरत सा गांव है देवापुर, जहाँ मेरा जन्म हुआ, और वहाँ लेकिन मुझे रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। मेरी पढ़ाई कोलकाता से हुई, बचपन मेरा कोलकाता में गुजरा। तो देखिए, गोपालगंज के लोग तो बड़ा मतलब ढीठ भी होला, बड़ा हंसमुख भी होला, तो मैं ई वाला एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगा भाई। गोपालगंज के लोग के नाम और पहचान के सवाल पर थोड़ा मतलब स्माइली के साथ बताएंगे भाई। यात्रा तो कहीं भी नहीं, लेकिन भोजपुरी के साथ लगाव जुड़ाव कैसे रहल? भोजपुरी तो हमार मातृभाषा है, एकरा साथे जुड़ाव जौन हमार बाटे वो बहुत खास बाटे। माने दिल से जौन रिस्पेक्ट बाटे भोजपुरी के, और जौन अभी हम रउआ सबके सामने ले के आओ तनी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी जंक्शन के थ्रू हम रउआ लोगिन खातिर एक से बढ़कर एक कलाकारों के लेके आवेनी, जे अपन गाना या फिर से जो भोजपुरी माटी से जे जुड़ल कलाकार बाड़न, उनकरा के हम रउआ लोग के सामने लेकर बिल्कुल रउआ लोग अच्छा से समझ गए लोग हम कि भाई खाली खबर ना दिखावल जाला, खबर के पीछे भी खबर होला। वो खबर कैसे पहुंची,
भाषा क्षेत्रीय जरूर होकर लेकिन संवाद बहुत साफ साफ होके के जाए। और बहुत सारा अलग अलग भाषा अलग अलग क्षेत्र के लोग जी आज मौजूद बा, तो थोड़ा बहुत हम चाहें कि भाई हमनी के विस्तार वाला स्वरूप जौन बिहार के बाटे, बिहार के लोग के पहचान काम से भी, भाषा से भी, अपनत्व से और प्यार मोहब्बत से भी बा, तो वो चीज के भी आज चर्चा कल गई। यही से क्षेत्रीय भाषा के भी इस्तेमाल करता नहीं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। पटना से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, कॉलेजिंग स्कूलिंग सब कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी से, बड़े शहरों से, उस चकाचौंध से जहां पर लोगों को एम होता है कि वहां पर पहुंच के ही अपने करियर की शुरुआत करेंगे, वहीं पर रमेंगे, वहीं पर बसेंगे, फिर आप एजुकेशन वहां से और आप बैक टू अपने नेटिव प्लेस पहुंचती हैं, वहां पर करियर की शुरुआत, ये सब कुछ कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आईएएमसी से पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट हुआ भी, लेकिन फिर भी बिहार से जुड़ाव था, अपनी रूट्स से जुड़ाव था। और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज दिखती थी कि बिहार में जाकर, बिहार के लिए जहां पली बड़ी हूं उस जगह पे जाकर वहां से खबरें लेकर आओ, क्योंकि वहां पर एक अपना कंफर्ट होता है, अपनी जगह का एक अपना कंफर्ट होता है। और दूसरी तरफ दूसरी वजह यह भी थी क्योंकि बहुत कम महिलाएं मुझे दिखती थी मेरे राज्य की, जो मेरे राज्य में ही काम कर रही हो, खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो मुझे वो स्पेस और स्कोप वो दोनों नजर आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग भी रहा, अभी भी चैलेंजिंग है अपनी स्पेस बनाना, अपने तरीके से काम करना, लेकिन फिर भी एक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां मेरी बात कहने का, मेरी खबरों को मेरे तरीके से पहुंचाने का। बिल्कुल, तो ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको आजादी मिलती है अपने तरीके से अपने खबरों को लोगों तक पहुंचाने की और खबर को सिर्फ खबर तक दिखाने की, उसके पीछे की जो सच है उस तक आपको पहुंचाने की। और देखिए हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी जुड़ी हुई हैं जो कि इसी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति का एक मजबूत स्तंभ है। सीधे हम स्नेहा भारती का रुख कर लेते हैं। स्नेहा भारती को भी हम इस चर्चा में जोड़ेंगे। स्नेहा, आपके लिए ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आप जरा अपना परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल विभा, बता दूं आपको कि बहुत ही कठिन जर्नी रही। कहते हैं ना, छोटे शहरों से जब लोग आते हैं तो काफ़ी परिश्रम करना होता है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो मुझे भी करना पड़ा। 3 साल मैंने बहुत परिश्रम किया और एक सपना होता है बड़े चैनल में काम करने का, तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जैसा प्लेटफॉर्म मिलना कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में, क्योंकि हर कोई पत्रकारिता जब पढ़ता है तो उसका एक सपना होता है कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले। और हालांकि हमारे बैकग्राउंड, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उस बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है, जो दूर दूर तक हमारे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, हमारे रिलेटिव में कोई नहीं है कि वो जर्नलिस्ट हो। और मैं पहली अपने कह सकते हैं कि परिवार से पहली जर्नलिस्ट निकली। अच्छा स्नेहा, जब इसकी हम चर्चा करते हैं कि पूरे बैकग्राउंड में कोई नहीं था, घर परिवार में दूर दूर तक नाता नहीं था इस पत्रकारिता से, तो फिर ये सपना कैसे बुन लिया कि जाएंगे इसी क्षेत्र में जाएंगे और वो करेंगे जो अब तक हमने सोच रखा था, सपनों में देखा था, अब उसे हकीकत बना? बिल्कुल, जब बचपन में क्या होता था ना कि टीवी स्क्रीन पर जब एंकर्स आते थे और फिल्मों में जब चलचित्र देखते थे तो ऐसा लगता था, ये सपने जैसा लगता था। मैं सोचती थी कि कभी मैं भी जाऊंगी उस जगह पे, कैसा होता है जगह, काफी सारे सवाल आते थे मन में। और अब उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल, आज उसी यात्रा की तो चर्चा करनी है, आज उसी सपने को तो दर्शकों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारी जैसी हजारों ऐसे यंग जो जनरेशन है वो सपने बुन रही होंगी, वो सपने साकार कैसे होंगे आज इन तजुर्बों से वो जानेंगी, समझेंगी। रांची भी चलते वैसे आप सारी जगह जा रही हैं, लेकिन पहले थोड़ा हम आपका भी इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से यहाँ पर हैं। बिल्कुल, और बहुत दिनों से काम भी कर रही हैं। बिल्कुल, शिप्रा जो है वो मतलब देखिए ये अच्छा एक मौका उन्हें मिला है, ये जानने की उनकी कोशिश बहुत लंबे वक्त से रही है। आज उस सपने को और उस जानकारी को भी वो इस कार्यक्रम के जरिए लेना चाहती है। बिल्कुल, हम उस तक पहुंचेंगे, लेकिन चलिए पहले आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। हमारी 2 वहां पर महिला शक्तियां मौजूद हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ताकत हैं, और इस ताकत के पीछे उनकी अथक मेहनत साफ नजर आती है। भाई
तृप्ति के पास तो हम गए, उनसे उनकी चर्चा भी की, उनके सफर को भी जाना, लेकिन अब यहाँ पर कोमल बहल, पंजाब से आप आती हैं कोमल, लेकिन पंजाब से रांची तक की यात्रा कैसे कर ली आपने? अब